हो गया। हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। मेरा कैसे हो आप? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी बच्चों। तो जैसा आप जानते हो, रेलवे का बैच हमारा चल रहा है, तेजस बैच। इसके तहत आपकी जो लास्ट क्लास थी वो सिंपल इंटरेस्ट पर थी हमारी। 5 क्लास मैंने उस पर डाली है अपनी। जिन बच्चों ने वीडियो देखी है अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं देखी तो पहले आप वे वीडियो देख लीजिए। सिंपल इंटरेस्ट की 5 क्लासेस मैंने आपकी यूट्यूब पर डाल रखी हैं, ठीक है। तो आप उनकी प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छे से। सभी क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट मैंने वहाँ पे कराए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आज की जो क्लास बच्चों हमारी होगी वो होगी कंपाउंड इंटरेस्ट पर। जैसे आप जानते हो, एग्ज़ाम में कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे रेलवे का एग्ज़ाम हो या एसएससी का या फिर बैंक का या फिर अदर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात करें, ठीक है, सभी में समान रूप से कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम का कोई भी एग्ज़ाम प्रीवियस ईयर कोई भी एग्ज़ाम उठा के देख लीजिए, और वहाँ पे 1 से 2 क्वेश्चन आपके हर एग्ज़ाम में यहाँ से निकल के आते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया, ये जो टॉपिक है हमारा, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आप मान के चलिए रेलवे के एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। पहली क्लास, जैसा आप देख पा रहे हो, पहली क्लास हमारी कंपाउंड इंटरेस्ट पर होने जा रही है। आज का सेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो का लिंक ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिए आप, ठीक है भाई, ताकि उन्हीं से बच्चों को इसका बेनिफिट मिल सके। जो बच्चे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या किसी अदर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये जो वीडियो है समान रूप से लाभदायक होगी और बेनिफिशियल होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है। तो चलिए इस उम्मीद के साथ आज का सेशन स्टार्ट कर लेते हैं। अगर बच्चों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिए ताकि उनको वीडियो का लाभ मिल सके। चलिए बिना किसी देरी के आज का सेशन स्टार्ट कर लेते हैं। टॉपिक हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो जैसा आप जानते हो बच्चों, कंपाउंड इंटरेस्ट ये होता क्या है? एक होता है सिंपल इंटरेस्ट। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है, पहले थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ दोनों में डिफरेंस होता क्या है, ठीक है भाई। एक तो होता है सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज, और एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। दोनों में डिफरेंस क्या होता है हमें ये जान लेना है सबसे पहले। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, देखिए, जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो केवल मूलधन पे लगता है। केवल किस पे लगता है? मूलधन पे। मतलब ऐसा ब्याज जो केवल मूलधन पे लगाया जाए, ऐसा ब्याज जो केवल मूलधन पे काउंट किया जाए, क्या कहलाता है? साधारण ब्याज कहलाता है। जबकि बात करें चक्रवृद्धि ब्याज की, तो चक्रवृद्धि ब्याज ऐसा नहीं है। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज मूलधन के साथ साथ उस मूलधन पर जो हमारा ब्याज इकट्ठा होता रहेगा उस पर भी ब्याज लगेगा, ठीक है। तो ये कहलाएगा आपका चक्रवृद्धि ब्याज। मतलब जब ब्याज के ऊपर ब्याज लगने लगे, ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगाए जाने लगे समान दर से, तो जो हमारा ब्याज इकट्ठा हो जाता है टोटल, वो कहलाता है चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है भाई। बात क्लियर है? एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ अपनी दूसरी भाषा में। देखिए, जब मूलधन के साथ साथ मूलधन पर संचित ब्याज के ऊपर ब्याज भी लगने लगे तो वो कहलाता है कंपाउंड इंटरेस्ट। परिभाषा एग्जाम में नहीं पूछी जाती है लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। तो ब्याज के ऊपर ब्याज हमें काउंट करना है आज। देखिए, अब तक हमने काउंट किया है मूलधन के ऊपर ब्याज जो प्रत्येक वर्ष का बराबर होता है, मतलब साधारण ब्याज। जबकि आज हम बात करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज की। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? एक ऐसा ब्याज होता है जो मूलधन पे तो लगता है, प्लस उस मूलधन पे जो पिछले वर्षों में जो ब्याज इकट्ठा हो गया उसके ऊपर भी ब्याज लगता रहेगा, तो वो बन जाता है चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। ब्याज के ऊपर भी ब्याज जो लगेगा वो कहलाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये इसकी परिभाषा बन जाती है। ये इसका बेसिक सा फॉर्मूला है। ए बराबर होता है पीरियड 2 में 1 + r/100 की पावर n। n क्या होता है? एक वर्ष में आप कितनी बार ब्याज दे पा रहे हो। एक वर्ष में जितनी बार आप ब्याज दोगे वो आपकी फ्रीक्वेंसी बन जाती है। ब्याज देने की फ्रीक्वेंसी क्या बन जाती है बच्चों? फ्रीक्वेंसी बन जाती है। अगर आप एक साल में एक बार ब्याज देते हो, वार्षिक ब्याज देते, तो n की वैल्यू 1 होगी। अगर आप एक साल में 2 बार ब्याज देते हो तो n की वैल्यू हो जाएगी 2, और एक साल में आप 3 बार ब्याज देते हो तो n की वैल्यू हो जाएगी 3। मतलब जितनी बार आप ब्याज दे रहे हो वही आपकी फ्रीक्वेंसी बन जाती है ब्याज देने की, ठीक है। तो n की वैल्यू डिपेंड करती है ब्याज आप कितनी बार दे रहे हो। जितनी बार आप ब्याज दोगे, चाहे वो वार्षिक हो, छमाही हो, तिमाही हो या फिर चौमाही हो। यदि आप ब्याज वार्षिक रूप से दे रहे हो तो आप 2 साल में 2 बार ब्याज दोगे, 3 साल में 3 बार ब्याज दोगे, 4 साल में 4 बार ब्याज दोगे। यदि आप ब्याज छमाही देते हो
तो आप 1 साल में 2 बार ब्याज दोगे, ठीक है भाई, और 2 साल में 4 बार दोगे, क्योंकि 1 साल में 2 छमाही होती है, तो 2 साल में 4 छमाही हो जाती हैं। यदि आप ब्याज देते हो तिमाही, क्या देते हो, यदि आप ब्याज देते हो तिमाही यानी 3 महीने में 1 बार ब्याज देते हो, तो 1 साल में कितनी बार दोगे, 4 बार, क्योंकि 1 साल में 4 तिमाही होते हैं, 3-3 महीने के 4 पीरियड बनेंगे जिसमें आप 4 बार ब्याज दोगे। बात क्लियर है। तो ये डिपेंड करता है ब्याज देने के तरीके पर कि ब्याज हमारा वार्षिक दिया जा रहा है, छमाही दिया जा रहा है, तिमाही दिया जा रहा है या फिर चौमाही दिया जा रहा है। यहाँ तक कि एग्जाम में अब 8 मासिक, 7 मासिक, ठीक है, 9 मासिक भी ब्याज दिया जाता है। डजेंट मैटर, हमें ब्याज देने का तरीका पता होना चाहिए कि ब्याज हम किस तरीके से दे रहे हैं, छमाही दे रहे हैं, तिमाही दे रहे हैं, चौमाही दे रहे हैं या फिर 9 मासिक दे रहे हैं, 8 मासिक दे रहे हैं या फिर वार्षिक दे रहे हैं। सामान्यतः क्वेश्चन वार्षिक वाले आते हैं, ठीक है। उसके बाद ज़्यादातर क्वेश्चन कैसे मिलेंगे आपके एग्जाम में, छमाही यानी अर्धवार्षिक या फिर तिमाही यानी ये 3-3 महीने में ब्याज देने वाले क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। बात क्लियर है। चलिए, उम्मीद करता हूँ मेरी बात आप समझ गए होंगे। तो ये थी आपके फॉर्मूले की बात। तो फॉर्मूला आपका ये बेसिक फॉर्मूला है, इसको मैं थोड़ा सा अपने हाथों से लिख देता हूँ, ठीक है भाई, अपने शुभ हाथों से इसको मैं लिख देता हूँ ताकि आपको ये अच्छे से पता रहे। टॉपिक है हमारा CI, शॉर्ट में लिखा मैंने CI, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है भाई। इसका अमाउंट निकालने का जो बेसिक फार्मूला है बच्चों ये होता है P/2 में, ये मैंने अपनी तरफ से इसको थोड़ा मॉडिफाई कर दिया, 100 + R/100 की पावर n। ये वाला फार्मूला वो वाला फार्मूला दोनों एक ही है। यहाँ से बच्चों आप निकाल सकते हो डायरेक्ट अमाउंट यानी कि मिश्र धन। अगर आपको CI निकालना है तो आपको CI में भी कन्वर्ट कर सकते हो। CI के फॉर्मूला क्या बनेगा, ध्यान से देखिए बच्चे, 100 + R, सेम टू सेम ऊपर वाला नीचे उतार दिया मैंने, कोई बदलाव नहीं होगा इसमें, जैसा ऊपर है ऐसे नीचे उतार दिया। तो ये तो है हमारा अमाउंट का फॉर्मूला है बच्चों। हमें बनाना है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। तो हम क्या करेंगे, ये अमाउंट है हमारा, ये टोटल का टोटल हमारा क्या है, ये सारा का सारा अमाउंट है, इसमें से मूलधन घटा देंगे आप यहाँ से। तो मूलधन घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, कंपाउंड इंटरेस्ट। बात क्लियर है। आई होप आप मेरी बात को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अगर नहीं समझ पा रहे तो दोबारा से सुन लीजिए, मैं दोबारा आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, ये मिश्रधन वाला फॉर्मूला है, इससे आप डायरेक्ट क्या निकालेंगे, मिश्रधन, ब्याज समेत राशि। अगर ब्याज समेत राशि में से उसका मूलधन हटा दिया जाए तो रह जाएगा केवल ब्याज। तो यानी कि इस फॉर्मूले में से अगर आप क्या घटा दें, मूलधन घटा दें, इस फॉर्मूले की वैल्यू में से आप क्या घटा दें, P की वैल्यू घटा दें, तो आपको मिलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। ये फॉर्मूले हैं। चलिए मैं आपको 1-2 क्वेश्चन करा देता हूँ इस पर लगा के, फिर क्वेश्चन पे आते हैं अपना। यदि मूलधन मेरे पास बच्चों कितना है, 8000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, कभी लाल कभी काला ऐसे चल रहा है ये, 10% और समय दिया है 2 साल। कितना दिया है, 2 वर्ष। तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है A बराबर होता है P/2 में 100 प्लस, ये फॉर्मूला बच्चों आपको याद कर लेना है, बड़ा ही काम का फॉर्मूला है, बेसिक फार्मूला है। ये फार्मूला अप्लाई करना है, इस फार्मूले को अप्लाई करके हम इसका आंसर निकालने वाले हैं। एक और भी तरीका होता है ब्याज निकालने का, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले ये फार्मूला अप्लाई करने सीख लीजिए आप। तो मूलधन कितना है, 8000 है यहाँ पे, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो 10% को आप लिख सकते हो 110/100। 100 में जोड़ के आप हमेशा ऐसे लिखिए ऊपर, हमेशा आपको 100 में जोड़ के लिखना है, ठीक है भाई। और n की वैल्यू कितनी है, 2 बार हमें ब्याज देना है। समय कितना दिया है, 2 वर्ष, ठीक है भाई। तो 0 काउंट कर लेते हैं पहले, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये हमारा बना बच्चों, ठीक है भाई। 11 × 11 होता है 121, 121 में किससे गुना करनी है आपको, 80 से गुना करनी है। तो यहाँ से मिलेगा आपको क्या, यहाँ से हमें मिलेगा अमाउंट कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 968। कितना आ जाएगा, 968, ठीक है। 121 अट्ठे होता है 968, और ये जो 0 है ये पीछे आ जाएगी, ठीक है भाई। 0 वहीं रहेगी जहाँ वो थी, पीछे थी, यहाँ भी पीछे रहेगी। तो 9680 हमारा मिश्रधन आ गया। मूलधन कितना है, 8000 है। तो CI कितना हो जाएगा, घटा दीजिए आप इसमें से 8000 घटा दीजिए, तो आपको मिल जाएगा CI। क्या मिल जाएगा बच्चों, CI। तो हो जाएगा 1680। कितना हो जाएगा, 1680, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से आप इस तरह से चक्रवृद्धि ब्याज काउंट कर सकते हो। बात क्लियर है। तो चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। मेरे पास ये
10,000 रुपये की राशि है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है बच्चों, कितना है 8%। समय दिया है 2 वर्ष और मुझे ज्ञात करना है CI हमसे पूछा जाए 10,000 रुपये की राशि पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का CI हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है CI। तो मैंने जो आपको फॉर्मूला बताया था उसको अप्लाई करना सीख लेते हैं। पहले मैं फॉर्मूले से आपको बता रहा हूँ, फिर मैं आपको दूसरा तरीका बताऊँगा कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का। ठीक है भाई, पहले इसको सीख लीजिए आप, ये भी आपको आना चाहिए। कुछ बच्चे इसको अप्लाई करना ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है भाई, उनके लिए अच्छा रहेगा जो इस फॉर्मूले से करना ज़्यादा पसंद करते हैं। मूलधन 10,000 रुपये है, दर 8% है तो 108 हो जाएगा बच्चों ये। और 2 वर्ष की बात है, इसको 2 बार लिखना है, बटे में 100 ये आ जाता है आपका। ठीक है भाई, ये हमारा बन गया। तो बस क्या करना है, यहाँ से कैलकुलेट कर लेना है। तो 2 जीरो से आपकी 2 जीरो कैंसिल हो जाती हैं, यहाँ से 2 जीरो यहाँ कट गई, यानी 4 जीरो आपकी कट गई। 108 इंटू में 108 के 108 में आपको गुना करनी है। क्या करनी है, 108 के 108। जब भी ये कंडीशन आ जाए, ठीक है भाई, यहाँ पे थोड़ी कैलकुलेशन हमारी टफ हो जाती है ना। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं आपको दूसरा तरीका भी बताऊँगा, कब आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, कब आपको दूसरा तरीका अप्लाई करना है। दोनों बातें मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पे ये क्वेश्चन देखो 108 गुना 108 से बन रहा है हमारा, इसकी दोनों की गुना आपको करनी है। तो क्या करेंगे इसमें, 108 गुना 108 पे लिख सकते हैं हम 108 का स्क्वायर, 108 का स्क्वायर। बात जानते हो बच्चों, 108 गुना 108 का मतलब 108 का स्क्वायर। ठीक है, अब आपको स्क्वायर कैसे करना है ध्यान से देखें। 108 को लिख सकते हैं आप 100 प्लस 8। जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए, मैं आपको कैलकुलेशन करने का तरीका बता रहा हूँ, आपको किस तरह सोल्व करनी है। अगर आप इसको 108 गुना 108 करोगे तो आपको टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा। ठीक है भाई, ऐसे बेसिक तरीके से गुना करोगे तो ये तरीका तो बेकार है, टाइम लगेगा, आंसर तो आ जाएगा लेकिन टाइम लगेगा। 108 गुना 108 को लिख सकते हो 100 प्लस 8। ठीक है, और ये कंडीशन आपके सामने कई बार आपके सामने आएंगी कि आपका ऊपर नीचे पूरा डाटा नहीं कटेगा, आपको गुना करनी पड़ेगी, बड़े बड़ी 3-3 अंकों की आपको गुना करनी पड़ेगी। तो 100 गुना 8 का स्क्वायर, 100 प्लस 8 का स्क्वायर, तो a प्लस b का होल स्क्वायर बनेगा। 100 का स्क्वायर 10,000 हो गया और 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64 बच्चों। और 8 गुना 100 800 दूनी 1600, इनकी गुना का दुगुना। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला मैंने अप्लाई यहाँ पे कर दिया। a स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर हो गया 10,000, 8 का स्क्वायर यानी 20 स्क्वायर 64 हो गया, इन दोनों की गुना 8 गुना 100 800 दूनी 1600। ठीक है भाई, ये हो गया हमारा। इसको जोड़ लेते हैं, कितना हो गया 10,000 और ये हमारा 1600 हो गया 11,600 और 64 और आपका ही हो गया। तो ये टोटल कितना हो गया भाई 11,664, इतना हमारा बनेगा इधर। ठीक है, 10,000 घटा दीजिए आप इसमें से, तो कितना रह जाएगा आपका ये 1,664 ये हमारा ब्याज बना। बात क्लियर है, इस तरह आप क्वेश्चन को कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन किया है थोड़ी मुझे दिक्कत महसूस हुई है, डिपेंड करता है डाटा के ऊपर, क्योंकि हमारा डाटा क्या है यहाँ पे, ये छोटा नहीं हो पाया, बड़ा का बड़ा रह गया 108 गुना 108, यानी बड़ी बड़ी गुना आपको करनी पड़ी। इसलिए आपको बता रहा था आप दूसरे मेथड से भी क्वेश्चन को कर सकते हो। अब दूसरा मेथड कौन सा है, ज़्यादातर बच्चे जानते हैं, इसको हम ट्री मेथड भी कहते हैं। ठीक है, कई बार वो मेथड बड़ा काम का होता है हमारे लिए, तो उसको लगाना सीख लेते हैं एक बार। चलिए यहाँ देखिए बच्चों ध्यान से, दूसरा मेथड क्या होगा, इसमें आपको क्या करना है, मूलधन कितना था हमारा, मूलधन था हमारा 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने लिया था यहाँ पे कितना 8%। ठीक है, और समय कितना है बच्चों 2 वर्ष। ये क्वेश्चन था हमारा, CI हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले सुन लीजिए ध्यान से एक बार, बस एक बार मेरी बात ध्यान सुने 10 सेकंड के लिए। यहाँ जो हम तरीका अपनाएंगे, पर्टिकुलर एक साल का ब्याज निकालेंगे यहाँ पे। ठीक है भाई, तो यहाँ पे हम सिंपल इंटरेस्ट का जो तरीका है वो लगाएंगे। हम यहाँ जो मूलधन आपको दिया जाएगा, ध्यान से सुने बच्चे, जब भी आपको मूलधन दिया जाए, दर दी जाए और आपसे 2 साल का 3 साल का 4 साल का ब्याज पूछा जाए, इस मेथड से, ये सेकंड मेथड आपका, दिस इज सेकंड मेथड। ठीक है, सेकंड मेथड, ट्री मेथड भी आप इसे बोल सकते हो। यहाँ में क्या करना है, जो मूलधन है उसका हमें 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट कह सकते हो निकालना है। 10,000 का 8% निकालना है। जो भी 10,000 का 8% होगा वो हमारा पहले साल का साधारण ब्याज होगा। 10,000 का 8% कितना होता है, आप बोलोगे 800, कितना होगा 800। ठीक है, इसको दोबारा ऐसे लिख दीजिए आप, ये दूसरा जो मेथड है ऐसे ही आपको करना है जैसे मैं आपको करा रहा हूँ। ध्यान से देखें आप,
बस आपको पहली बार क्या करना है, इसका निकालना है 10,000 का मूलधन का जो आपको दर दी है वो निकालना है। 10,000 का 8% 800 हो गया। दूसरे वर्ष के लिए आप उसे ऐसे रिपीट कर दीजिए 800। और आप क्या करें, अब क्या करना है आपको, ये तो हो गया हमारा साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, ये एसआई है, ये भी क्या है, एसआई। ये अब तक मूलधन पे लगा है। जो ब्याज मूलधन पे लगता है वो हमारा साधारण ब्याज होता है। ये केवल साधारण ब्याज है, पहले साल का और दूसरे साल का बराबर होता है। हमें ज्ञात करना है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज की परिभाषा होती है ब्याज के ऊपर ब्याज, यानी कि ये जो ब्याज है आपका, इसके ऊपर ब्याज लगेगा। कितना लगेगा, 8%। तो 800 का 8% कितना होता है, आप बोलोगे 64। कितना होता है, 64। और नीचे वाले में जुड़ता है हमेशा, ऊपर वाले पे लगेगा, नीचे वाले में जुड़ेगा। ये जो लास्ट वाला ब्याज होता है हमारा, इस वाला, ये जो लास्ट वाला साल है, केवल 2 साल की बात है, पहला दूसरा। आखिरी साल पे कभी ब्याज नहीं लगाना आपको। अगर 2 वर्ष है तो दूसरे वर्ष पे नहीं लगाना, 3 वर्ष है तो तीसरे वर्ष पे नहीं लगाना, 4 वर्ष है 4 वर्ष वाले पे नहीं लगाना, ऊपर वालों पे लगाना है। नीचे वाले को हमें से छोड़ देना, उसको कुछ नहीं करना, ठीक है भाई। 800 का 8% कितना हो गया, 64। तो ये हमारा टोटल ब्याज हो जाता है 800, 800, 1600 और 64। कितना हो गया, 800 और 800, 1600, 64, 1664। यही हमारा क्या बन गया, देखिए 800, 800, 1600 तो आपका साधारण ब्याज हो गया। 64 इसमें जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज, क्योंकि ये 64 क्या है, ये कहाँ से आया, इस ब्याज के ऊपर ब्याज। 800 के ऊपर 8% ब्याज 64 रुपये बनता है। तो ये हो जाएगा 800 + 800 + 64, 1664। यही हमारा आंसर होगा, 1664। बात समझ में आ गई। तो इस मेथड को आपको इस तरह यूज़ करना है, ध्यान से देख लीजिए। एक क्वेश्चन में जल्दी और लगा देता हूँ आपके लिए। यदि मूलधन हमारा 2,000 रुपये है बच्चों, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है एनुअली, वार्षिक है, और ब्याज भी क्या है, वार्षिक, ठीक है। समय दिया है आपको 2 वर्ष, समय दिया है 2 वर्ष। तो सीआई क्या होगा, सीआई क्या होगा, ट्री मेथड से मैं आपको बता रहा हूँ, दूसरे वाले मेथड से। हमें इसका 1 साल का निकाल लेना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, 2,000 का क्या निकाल लेते हैं, 10%। सबसे पहले आपको ये करना है। 2,000 का 10% कितना होता है, आप बोलोगे परसेंटेज 2 0 कम हो जाती है, 200 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा, अगली बार इसको ऐसे लिख दीजिए, रिपीट कर दीजिए 200 को। तो ये तो हो गया 2 साल का साधारण ब्याज, 200, 200, ठीक है। हमें निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। लास्ट वाले को नहीं निकालना है, इस पर इसको नहीं छेड़ना, आपको इसमें जोड़ना है बस, इसमें जुड़ेगा, इस पर कैलकुलेशन नहीं करनी है बस, ठीक है। इससे ऊपर, इस 200 से ऊपर जो ब्याज है आपका, इससे ऊपर जो ब्याज है ये वाला, इस पे लगेगा कितना, 10%। तो इसका 10% आपको और निकाल लेना है। तो 200 का 10% कितना होता है, आप बोलोगे कितना हो जाएगा, 20 रुपया, ठीक है भाई। बस हो गया आपका 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। 200, 200, 400, 420 सारा जोड़ दीजिए आप, टोटल ये बनेगा आपका, यही आपका 420 क्या बनेगा, सीआई बनेगा। क्या बनेगा, सीआई। बात क्लियर है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करने हैं। तो चलिए अब सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं जो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये दोनों तरीके आपको अप्लाई करने हैं। कई जगह आपको पहले वाला तरीका काम आएगा और कई जगह आपको ये वाला तरीका भी बहुत काम आएगा, ठीक है। तो आपको मैं सलाह देता हूँ दोनों तरीके आपको आने चाहिए, तभी आप एग्जाम में क्वेश्चन, ठीक है, लगा सकते हो, चाहे आपका क्वेश्चन किसी भी टाइप का क्यों ना हो। चलिए अब हम क्वेश्चन पे आते सीधा। क्वेश्चन क्या है हमारा, पहले 2 वर्ष का ले लेते हैं, 3 साल के बाद में करेंगे भाई, ठीक है। पहले 2-2 साल वाले ले लेते हैं। 2 साल वाला कहाँ गए भैया, ये रहा। चलिए ये है 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हमसे पूछा गया है। यदि ब्याज की दर 18% वार्षिक हो तो 20,000 पर 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, ठीक है। एक बार आप ट्राई कर लीजिए, देख लीजिए क्वेश्चन क्या है। 18% वार्षिक ब्याज की दर है, मूलधन कितना है 20,000, और समय कितना दिया है, समय दिया है बच्चों 2 वर्ष। 2 वर्ष का हमें निकालना है सीआई, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो फॉर्मूले से करोगे आप, फॉर्मूले से देखो ध्यान से, मुझे दिख रहा है यहाँ पे 18% दर है, ठीक है भाई, और नीचे आएगा 100 इसके। तो 100 से कॉम्बिनेशन ज़्यादा बनता नहीं है, तो आपको ये करना पड़ेगा। देखिए ध्यान से, अगर आप इसे इस मेथड से करोगे, मैं आपको दोनों ही बातें बता रहा हूँ, जो आपको समस्या आने वाली है उसको आप अभी समझ के चलिए, ठीक है। कब आपको कौन सा तरीका फ़ायदेमंद रहेगा, ध्यान से देखिए। अगर मैं ये वाला तरीका यहाँ पर अप्लाई करता हूँ तो मुझे थोड़ी दिक्कत आएगी कैलकुलेशन में।
क्या है दिक्कत आएगी, कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी। ठीक है भाई, इसकी कैलकुलेशन क्या बनेगी, हमारा मूलधन कितना है 20,000 है, कितना है 20,000। ठीक है भाई, ये हमारा मूलधन है 20,000, गुना में कितना आ जाएगा आपका, गुना में आएगा दर 118/100। ये 2 बार आपको लिखना है क्योंकि समय 2 वर्ष का दिया गया है। ऐसे ही करेंगे आप। ठीक है भाई, ऐसे ही करेंगे। ध्यान से देखिए, जब हम इसे सोल्व करेंगे 4 जीरो तो आपकी कट जाएंगे यहाँ से, तो आपको पता क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 27,000, कितना मिलेगा 27,000, हाँ 748, कितना मिलेगा 27,748, ये आपको यहाँ से मिलेगा। ठीक है, इसको सोल्व करोगे आप सोल्व करके देख लेंगे ना, आपको इतना मिलेगा। हमारा मूलधन कितना है 20,000, इसको सोल्व करेंगे आप, जैसे 118 गुना 118 है, 118 को लिख सकते हैं आप कितना, जब इसको सोल्व करोगे 100 + 18 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, 100 + 18 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे ये, और 2 से बाद में गुना हो जाएगी, 2 बाद में गुना में रखें आप इसमें। ठीक है, तो 100 का 10,000 हो जाता है। मैं आपको सोल्व करके दिखा देता हूँ कैसे आएगा ये। 18 का स्क्वायर 324 होता है बच्चों, और 18 का 1800 दूनी 3600 आपका ये हो जाएगा, ये 3600, 10,000 और 3,000 13,600 और 300 900, तो 13,924, 13,924 ये बनेगा। इसका दुगुना आपको करना है बच्चों, दुगुना करेंगे तो 24 का दुगुना 48, 2 चौका 8, 2 4, 2 9 18, 2 3 6 और 1 7, 2 1 2। ठीक है भाई, अच्छा ये 848 आएगा भाई, 2 9 18, हाँ तो 27,848 आपका बनेगा, 27,848 ये बनेगा आपका, ये अमाउंट है। तो यहाँ पे वो क्या करना है, थोड़ी कैलकुलेशन आपकी टफ हो जाएगी थोड़ी सी इस डाटा के हिसाब से। ठीक है, अगर ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे आंसर तो हमारा आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, विद इन मिनट में आपका आंसर आ ही जाएगा। पर ये काम आपको बड़ी स्फूर्ति के साथ करना है, बड़ी तेज़ी के साथ आपको ये करना है। 118 गुना 118 को लिख सकते हैं आप 100 + 18 का होल स्क्वायर, ये मैंने खोल दिया a + b के होल स्क्वायर की फॉर्म में, मुझे मिला 13,924, गुना में 2 भी है तो इसका डबल करेंगे 27,848 आएगा, और 27,848 में से कितना घटाओगे आप, 20,000 घटाओगे तो आपको मिलेगा 7,848, 7,848 ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा। लाल कलर लेते हैं, 20,000 ये हमारा 20,000 घटने के बाद में 7,848 हमारा राइट आंसर होगा। बात क्लियर है, तो इस मेथड से इसका आंसर कितना आ गया 7,848। अब इसे दूसरे मेथड से कैसे करें आप वो देखिए, उससे थोड़ा आसान हो जाएगा। ये था इसका पहला मेथड, इसको दूसरे मेथड से कैसे करेंगे बच्चों आप, ट्री मेथड से। ये थोड़ा इजी हो जाएगा क्योंकि डाटा हमारा उस मेथड पे ज़्यादा अच्छा रहेगा ये। ठीक है, 20,000 का क्या निकालना है, 20,000 का हमें निकालना है केवल 18%। मैंने आपको बताया है जो भी आपको दर दे रखी है उसका आप निकाल दीजिए फटाक से। तो 20,000 का 18% कितना होता है आप जानते हो, ये हो जाता है 3600। कितना 3600। पहले साल का साधारण ब्याज, 1 साल का साधारण ब्याज, मूलधन का दर, मूलधन का दर कितनी है 18%, मूलधन का 18% 1 साल का साधारण ब्याज हो जाएगा। दूसरे वर्ष के लिए आप इसे ऐसे लिख दीजिए, 3600 को ऐसे ही रिपीट कर दीजिए, बस इसका फिर से निकाल दीजिए 18%, इसका 18% निकाल दीजिए, ये कितना हो जाएगा, परसेंटेज से 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, 18 6 के 108, ये हो जाएगा 648। ठीक है भाई, बस इसको बाद में हटा दीजिए यहाँ से, इनको जोड़ के आपका जो बनेगा यही आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होगा 7,848। ठीक है भाई, 3600 3600 7200 और 600 7848, 7848 हमारा आंसर होगा बी। तो देखिए मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, मेथड दोनों अपनी जगह सही है, मेथड दोनों अपनी जगह सही है, बस डिपेंड करता है कंपाउंड इंटरेस्ट में डाटा पर, आपका डाटा किस तरह का दिया गया है। ठीक है भाई, और समय पर, जितना ज़्यादा समय होगा उतनी कैलकुलेशन आपकी लंबी हो जाएगी, और जितना कम समय होगा उतनी ही कैलकुलेशन आपकी कम हो जाएगी। ठीक है, तो 2 बातें डिपेंड करती हैं हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट पर। कौन कौन सी, पहली बात है आपका समय अगर आपका समय कम है, 2 वर्ष का है, 3 वर्ष का है, तो आप आसानी से कर जाओगे। 5 वर्ष का, 6 वर्ष का, 7 वर्ष का अगर समय मिल गया तो आंसर तो हमारा आ ही जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन करने में आपको दिक्कत होगी। ठीक है, ये बात बिल्कुल सिद्ध है। अब दूसरी बात, हमारा डाटा किस तरह का दे रखा है। इसी क्वेश्चन को मैंने दूसरे मेथड से करके देखा है तो मुझे परेशानी हुई थोड़ी ज़्यादा। ठीक है, और मैंने इसी क्वेश्चन को इस मेथड से करके देखा तो मुझे ये आसानी से लगता दिख गया, इसको मैं आसानी से कर गया। यहाँ पे मेरा ब्याज कितना आ गया 7,848। तो ये डिपेंड करता है बच्चों डाटा के ऊपर। ठीक है,
कई बार पहले वाला जो मेथड है, यानी जो आपका फॉर्मूला मेथड है, वो बड़ा अच्छा होता है, वो बड़ा काम आता है हमें, ठीक है, उससे हमारा जो आंसर है जल्दी आ जाता है। और कई बार इस मेथड से हमारा आंसर जल्दी आ जाता है। तो दोनों ही तरीके अपनी जगह ठीक हैं, ना ही ज़्यादा हम कह सकते हैं परफेक्ट, दोनों में से कोई नहीं है। वहाँ पे भी हमें दिक्कत आती है और दिक्कत यहाँ भी हमें आती है, ठीक है। हमें देखना है डाटा हमारा ऐसा है कि इस मेथड से जल्दी हो जाएगा, तो इससे यूज़ करेंगे। अगर फॉर्मूला मेथड है हमारा आसानी में, ठीक है, अगर फॉर्मूले मेथड से हम आसानी से कर पा रहे हैं तो फॉर्मूला मेथड हम अप्लाई करेंगे, बस ये बातें हैं। बाकी दोनों ही मेथड अपनी जगह यूज़फुल हैं, आपको दोनों ही मेथड आने चाहिए। मैं सजेस्ट करूँगा आपको दोनों ही तरीके अच्छे से पता होने चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगा बच्चों, ज़्यादातर जो मैंने आपको दूसरा मेथड बताया है आप उसे अप्लाई करें, ठीक है। ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर 1600 की राशि पर 15% की ब्याज दर से 2 वर्ष में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। यहाँ आपसे पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के मैंने आपको दो तरीके बताए अभी, एक तो फॉर्मूला मेथड, दूसरा कौन सा मेथड आपका, ये ट्री मेथड, ठीक है। एक साल का पर्टिकुलर सिंपल इंटरेस्ट बना के हम इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगा सकते हैं, उससे भी आप इसे कर सकते हो। ट्री मेथड इसको बोलते हैं। तो 1600 का मैं सीधा निकालता हूँ बिना किसी देरी के। 1600 का 15%, जितने जल्दी आप इस काम को कर लोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। 240 परसेंटेज से 20 कट जाती है, गुना में है, ठीक है। और 16 गुना 15 होता है 240। तो पहले साल का 240, अगले साल का भी कितना होगा 240। ये हो गए आपके 2 साल के साधारण ब्याज। इस पे हमें और ब्याज लगाना है, मूलधन पे तो लगा दिया मैंने। 1600 पे 2 साल का ब्याज लग गया 240। अब ब्याज के ऊपर ब्याज लगाना है, यानी कि 240 पे ब्याज लगाना है 15%, और नीचे वाले में जोड़ देना है, ठीक है भाई, नीचे वाले में जोड़ देना है। तो इसमें कितना ब्याज मिलेगा आपको, 240 का हमें क्या निकालना है 15%, जो कि होता है कितना 36। कितना होगा बच्चों 36, ठीक है। ये 36 ब्याज हमें और मिल जाएगा। तो टोटल जो हमारा ब्याज होगा बच्चों, ये हमारा ब्याज हो जाएगा, ये वाला, इसको भूल जाइए, ये परसेंटेज है हमारा, इसको भूल जाइए। 240 480, 480 में आप 36 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 516। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। बात समझ में आ गई। तो ये जो दूसरे वाले जो मेथड है, कई बार ये बड़ा फ़ायदेमंद होता है, ठीक है। आसानी से हम कैलकुलेट कर लेते हैं अपने ब्याज को। ब्याज हमसे पूछा है, इसके 2 फ़ायदे हो रहे बच्चों। पहला फ़ायदा, 2 वर्ष का डिफरेंस आप बता सकते हैं यहाँ से, 2 वर्ष का CI डिफरेंस SI आप यहाँ से बता सकते हो। डिफरेंस अगर आपसे पूछे 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा, इस मेथड से हमारे ये भी काम आ जाता है, ठीक है। इस मेथड से हम क्या कर सकते हैं, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज बता सकते हैं यहाँ से आसानी से। कितना है 36, यही हमारा अंतर है। तो आंसर कितना आ जाएगा 36। जो भी ब्याज के ऊपर ब्याज लगा रहे हैं हम यहाँ पे, ये जो ब्याज के ऊपर ब्याज लगा है यही हमारा अंतर हो जाता है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का, ये आपको ध्यान रखना है। 240 मतलब 480, ये हो गया साधारण ब्याज, और 516 हमारा हो गया था चक्रवृद्धि ब्याज, जो हमने अभी ज्ञात किया है 516। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है 36, ठीक है भाई, कितना है भाई 36। इसका मतलब यही तो हो गया ना कि 240 पे जो हमने ब्याज एक्स्ट्रा लगाया है वही हमारा फालतू होगा, यही हमारा अंतर है। तो अंतर भी आप यहाँ से बता सकते हो, 2 साल का अंतर कितना है 36 रुपया। दूसरी बात और आप यहाँ से क्या बता सकते हो पर्टिकुलर एक साल का ब्याज बता सकते हो। पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 240, दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, दूसरे साल का, दोनों साल का नहीं, दूसरे वर्ष का 240 प्लस 36 कितना हो गया 240 प्लस 36 276, ठीक है भाई। 240 में 36 और ऐड हो गया तो कितना होगा 276। तो ये हमारा दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। बात क्लियर है, उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर है बड़ा आसान चैप्टर है, बस आपको थोड़ा कैलकुलेशन पे ध्यान देना होता है और कुछ नहीं इसमें, ठीक है। आसान से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे लगा लेते हैं।
चलिए, ये है हमारा अगला क्वेश्चन आज का। ध्यान से देखिए, ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए 2400 की धनराशि पर 5% की दर से मिश्रधन कितना प्राप्त होगा। मिश्रधन पूछा है, ब्याज नहीं पूछा है, मिश्रधन पूछा है। कोई दिक्कत नहीं है, निकाल लेते हैं मिश्रधन कितना होगा। ध्यान से देखते हैं, तो 2400 रुपये हमारे पास है बच्चों, 5% निकाल लेते हैं इसका। 2400 का 5% 120 होता है। अगले साल भी 120 होगा, पहले वर्ष का और दूसरे वर्ष का कितना 120। इसका फिर से निकाल लेते हैं 5%। ये तो रहा साधारण ब्याज 120 120। 2400 पे मैंने 2 बार क्या लगा दिया, साधारण ब्याज लगा दिया 5% के हिसाब से 120 120। अब मुझे लगाना है चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज के ऊपर ब्याज। ये जो इस पे ब्याज छोड़ देंगे, इस पे नहीं लगता, नीचे वाले पे इस पे लगेगा। 120 पे 5%, तो 120 का 5% कितना होता है, आप बोलोगे 6। कितना होता है बच्चों, 6। ठीक है भाई, 120 का 5% कितना होता है, 6 होता है। तो ये कितना टोटल ब्याज हो जाएगा हमारा, ये ब्याज हो जाएगा बच्चों हमारा टोटल 120 120 240 246 246। ये हमारा 2 साल का CI बन गया। क्या बन गया, CI। परंतु हमें क्या बताना है बच्चों, हमें बताना है यहाँ पे मिश्रधन यानी कि ब्याज समेत राशि। तो अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा 2400 मूलधन है हमारा, इस पर ब्याज बना 246, तो हो जाएगा 2646। तो अमाउंट कितना आ गया, तो देखिए इस तरीके से आप ब्याज निकाल लो पहले, और जो ब्याज बनेगा उसे मूलधन में जोड़ दीजिए, तो बन जाएगा आपका मिश्रधन। बात क्लियर है। तो इस तरह से आप मिश्रधन निकाल सकते हो, बाकी फॉर्मूले मेथड से भी आप इसको कर सकते हो। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है आपका, ब्याज की गणना वार्षिक रूप से करते हुए 10% की दर पर 1000 की राशि पर 3 वर्ष का कुल मिश्रधन कितना होगा। तो उसको आप ट्री मेथड से भी कर सकते हो, फॉर्मूले से भी कर सकते हो। अब ये फॉर्मूले से करना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारे मूलधन में काफ़ी ज़ीरो हैं। ठीक है भाई, और दर भी क्या है आपकी 10% है, तो 10 का सीधा सीधा 1000 से संबंध है, तो उसको मैं फॉर्मूले से करना ज़्यादा पसंद करूँगा, जल्दी मेरा आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला क्या है, ये देखिए, दोनों ही तरीके मुझे अच्छे से आते हैं, आपको भी ये सीखने हैं, तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे। खास बात ये है, किसी भी युद्ध को जीतने के लिए एक हथियार से काम नहीं चलता आपके पास। ठीक है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग, कंडीशन के अकॉर्डिंग हथियार होने चाहिए। किसी भी युद्ध को लड़ने के लिए केवल एक हथियार पर्याप्त नहीं होता, आपके सामने कई सारे हथियार होने चाहिए। ठीक है, मतलब आपको कई बातों का पता होना चाहिए। तो यहाँ पे दर कितनी है, 10% है, 110/100, 110/100 और 110/100। आपको 3 बार करना है ये, क्योंकि समय दिया है 3 वर्ष। और मूलधन कितना है, मूलधन है 1000 रुपया। 1 2 3 1 2 3 3 जीरो कट गई, 3 जीरो आपकी यहाँ कट जाएंगी। 10,000 है हमारा, 1000 है, 1000। तो 3 जीरो यहाँ पे है, 3 जीरो के साथ, और 2 4 6 ऊपर नीचे की सारी जीरो आपकी कट गई हैं। तो 11 गुना 11 गुना 11 यानी 11 का क्यूब आपको मिलेगा 1331। ठीक है भाई, तो मूलधन मिश्रधन हमारा कितना हो जाएगा, 1331। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। बात क्लियर है। हमसे पूछा था मिश्रधन, तो देखिए यहाँ पे हमारा ये तरीका ज़्यादा अच्छा रहा। ठीक है, ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा, 0 से 0 कट के 11 का क्यूब करना है, और 11 क्यूब लगभग सभी बच्चे जानते हैं 1331 होता है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, कितने मिनट हो गए इसमें, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, जल्दी से। प्रोग्राम चल रहा है क्या बाहर, चलिए देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन देखिए ध्यान से, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक रूप से की जाए तो 16,000 की राशि 20% वार्षिक दर पर, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष में कितनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगा मतलब ये हो गया, आपसे पूछा है मिश्रधन। तो जब भी बात आए अर्धवार्षिक रूप से, यानी कि 1 साल में ब्याज न देकर आपको 6 महीने में ब्याज देना है, साल में 2 बार ब्याज देना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपको दर दे रखी है ये हमेशा आपको वार्षिक मिलेगी।
अगर ये वार्षिक है तो आपको उसका छमाही बना लेंगे आप। छमाही का मतलब आप इसका आधा कर देंगे। एक साल में 20%, तो छमाही दर कितनी हो जाएगी? 10%। आपको हमेशा दर का क्या करना है? आधा कर लेना है। ठीक है भाई, जो भी दर आपको दे रखी है आपको क्या करना है? उसका हाफ कर लेना है। हाफ करके क्या बन जाएगा? छमाही। ये आपको वार्षिक मिलती है हमेशा। अगर ये वार्षिक है तो आप इसका आधा करके क्या बनाएंगे? छमाही। क्योंकि यहाँ 20% है तो इसका आधा कर लेंगे आप, कितना हो जाएगा? 10%। तो आपको ब्याज काउंट करना है 10% की दर पर, छमाही पर। ठीक है भाई, और हमें समय कितना दे रखा है? 1 वर्ष का दे रखा है। तो 1 वर्ष में अगर हम ब्याज दें 6 महीने के हिसाब से, छमाही ब्याज अगर हम दें यहाँ पे अर्धवार्षिक रूप से ब्याज दें तो 1 साल में 2 बार ब्याज दिया जाएगा। इसका मतलब n की वैल्यू 2 हो जाएगी हमारे यहाँ पे। तो हमें काउंट करना है 2 साल की तरह इसको। ठीक है भाई, तो देखिए अब क्या करना है, दर हमारी 10% हो गई, छमाही 10% में आपको काउंट करना है। आर लेना आपको 10%, क्योंकि 20% हमारा पूरे साल का लगता है, तो 6 महीने का कितना लगेगा? 10% ब्याज लगेगा। ठीक है भाई, तो 16,000 का सबसे पहले क्या निकालते हैं? 10% निकाल लेते हैं 1 साल का साधारण ब्याज, ये हो जाएगा 1600। अगले साल भी कितना होगा? 1600, यानी 6 महीने का 1600, तो अगले 6 महीने का भी क्या होगा? 1600। ये साधारण ब्याज है और हमें बनाना है इसका चक्रवृद्धि ब्याज। अब क्या करेंगे आप? 1600 का फिर से क्या निकालेंगे? ये तो रहे दो छमाही के आपके साधारण ब्याज। पहली छमाही का 1600, दूसरी छमाही का 1600 हो गया, क्योंकि मूलधन कितना है? 16,000 है। तो 16,000 का 10% कितना बनता है? 1600। अब इस 1600 का 10% और निकाल लेना है। तो 1600 का 10% कितना होगा? 1600 का 10% हो जाएगा आपका 160। कितना बनेगा? 160। ये टोटल हमारा जो बनेगा, टोटल 1600, 1600 और 160, 1600, 1600, 3200 और 100, 3360। तो टोटल बना हमारा 3360। ये बनेगा आपका 2 छमाही का, 2 वर्ष का नहीं, 2 छमाही। 2 छमाही मतलब 1 वर्ष, 1 वर्ष, या फिर कह सकते हैं आप 2 छमाही का ब्याज बना कितना? 3360। ठीक है भाई, हमें बताना है क्या? हमें बताना है मिश्रधन। तो मिश्रधन कितना हो जाएगा? 16,000 मूलधन है और 3360 हमारा ब्याज है। तो अमाउंट कितना बनेगा? अमाउंट बनेगा 16 3 19, 19,360, 19,360। ये हमारा क्या बनेगा भाई? मिश्रधन बनेगा 19,360। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है भाई, तो चलिए आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें दोस्तों, और इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि उनको वीडियो का लाभ मिल सके। चलिए इससे आगे क्वेश्चन हम कल लेके आएंगे आपके लिए। तो आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है भाई, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए अच्छे से। नमस्कार, धन्यवाद।